हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, डे 3 की जो हमारी वीडियो है, थोड़ा सा टाइम लग गया है, इसके लिए सॉरी। बच्चों, आप सभी बच्चों से सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हमारी सीरीज चल रही है और इसमें जितने भी पॉलिटेक्निक से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप जाकर जितने भी हमारे पीडीएफ वगैरह हैं, जितनी भी पीडीएफ फाइल है, वहां से डाउनलोड करके बढ़िया तैयारी कर सकें। यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, यदि एक साथ वो काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ए हमारा किसी काम को 10 दिन में बेटा कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, और बी अगर उसी काम को करने में 15 दिन लगा रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है, तो दोनों जब भी एक साथ काम करेंगे तो बेटा यहाँ पर देखिए आपका काम ना 10 दिन में होगा ना 15 दिन में होगा, उससे कम ही दिन में होगा। जैसे कभी कभार होता है ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होना है, ठीक, जो सही होना है, जो आपका 10 और 15 से बड़ा हो, ठीक है, वो ऑप्शन हमेशा 10 या 15 से छोटा ही होगा। ठीक है, आप मान लीजिए किसी एक मैच को अकेले बनाते हो तो आपको समय ज्यादा लगेगा। आपको उसी मैच बनाने में अगर 2 लोगों को मिला दिया जाए तो वो मैच क्या होगी, आपके समय से कम ही दिनों में कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा, 2 लोग आ गए, दोनों का सहयोग हो गया, इसलिए वो काम जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करना कैसे है। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, और दोनों अगर साथ में हो जाए तो कैसे करना होता है, तो इसका सबका उल्टा कर दिया करो, यानी 1/10, इसका भी उल्टा कितना हो गया, 1/15। अब आप देखिए इनका एलसीएम, जिनको एलसीएम नहीं लेना आता है हम बता दें कि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया करो, 15 × 10, और 10 है कौन नहीं है 15 ऊपर लिख दो, और 15 है कौन नहीं 10 ऊपर लिख दो। अब आप 15 में जब 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, और बटे में 15, और गुणे में कितना हो गया 10। तो यहाँ से 25 बटे में 15 गुणे में 10, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 25, 5 दियो 15, अब 5 से काटेंगे 2, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 6। अब आपने क्या करा था, इनका सबका क्या करा था, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम किया था, उल्टा कर दिया था, 1 के अपॉन में लिख दिया था। अब इसको क्या करो, दोबारा से वैसे जैसे यहां पर किया था ऐसे उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 6। यही बेटा आपका क्या होगा आंसर। क्या आपका कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 दिया हो, तो ए में 5 दिया है, बी में 8 दिया है, सी में 6 दिया और डी में कितना दिया है 4, यानी अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 6 दिन में। अब आप देख सकते हो ना 10 ना 15 ना इससे बड़ा आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है, इससे क्या होगा छोटा ही होगा। तो देखो 6 दिन में हमारा क्या है काम कंप्लीट होगा। कभी कभार क्या होता है कि 3 लोग आ जाते हैं, ए बी और सी, उन सबके अपने अपने क्या दिए रहते हैं, वर्क दिए रहते हैं, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, डी इतने दिन में। अगर चारों मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उनको 1 के अपॉन में सारी वैल्यूज को क्या कर देना, लिख देना, और उनका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको बस आपको क्या कर देना, उल्टा कर देना है। 1/6 तो उल्टा क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से आप सभी लोग पहले वाले क्वेश्चन को और इससे जुड़े जितने क्वेश्चन है उनका आंसर बिल्कुल सही क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, अब बेटा देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात कितना दिया है, 1:3:5 है, तो कह रहा है सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। तो यहाँ पर अनुपात दिया है 1, 3 और 5, तो बेटा ध्यान रखिएगा ए जो हमारा होगा कोण एंगल ए वो हमारा x होगा, इनमें सब में x का मल्टीप्लाई कर दो। b जो है वो हमारा क्या होगा 3x, और एंगल c हमारा क्या होगा 5 है। अब क्या है आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। देखो आप पढ़ते रहो बेटा, आपको अपनी पढ़ाई में कहीं से भी ढील नहीं देना है। ठीक है, नौकरी मिलेगी ठीक है, लेकिन आप बच्चों का क्या होता है कि पढ़ाई का मेन मकसद क्या होता है, नौकरी। बेटा आपकी पढ़ाई का मेन मकसद नौकरी नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि ऐसे में जब आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप बेटा हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो। ठीक है, आप परेशान मत हो। देखो एक चीज आप अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल बेटा विश्वास रखो, ये मान के चलो, वो आपने कहावत सुनी होगी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। आप बेटा पढ़े हो, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो चीज है कि आप
क्या मतलब आपका उद्देश्य यही था नौकरी पाना? अरे नहीं मिला ठीक है, लेकिन यहीं से थोड़ी ना जिंदगी आपकी समाप्त हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको करना है और आप इसी शिक्षा के दम पर करोगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, पक्का बहुत आगे तक पहुंचोगे। ठीक है, तो यहां से ए बी और कितना हो गया सी। ठीक है, मेन मकसद आपका नौकरी नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण के अनुपात 1:3:5 है तो सबसे बड़े कोण का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है, ध्यान रखिएगा 180। कितना होता है 180। अब जरा ऐड करो 4 5 9 यानी 9x बराबर 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 20 आ जाएगी। 9 से काटोगे ना, 9 दूनी कितना हो गया 18। अब देखिए पहला वाला एंगल 20, दूसरा वाला 20 × 3 60, तीसरा वाला 20 × 50 यानी 100। अब आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था सबसे बड़े कोण का मान बताओ। तो यहां पर सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा हमारा, 100 डिग्री हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन देखिए आप पढ़ते हो, आपको जैसे हम इतने टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो क्या होता है आपको पैटर्न समझ में आता है, आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो इससे क्या होता है कि आप एग्जाम के ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही होने के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान दो, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ बेटा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला भी हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल मजे लो, उसके आनंद लो। कह रहा चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर देने पर, चाय के मूल्य में, देखिए अगला देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। देखो यहां पर 2% जब भी किसी सवाल में दे और आपसे एक तीसरा परसेंट पूछा जाए, हमेशा सवाल का ध्यान रखो कि आपको सवाल में 2% दिए जाए और तीसरा प्रतिशत पूछा जाए, तो बेटा आपको फॉर्मूला लगा देना a + b + ab/100। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई, यानी a बढ़ा तो 20 हो गया और बिक्री में 25% की कमी की गई, यानी घटा तो यहां पर -25 हो गया, प्लस b की जगह, a की जगह पे 20, b की जगह पे -25, बटेगा कितना हो गया 100। तो यहां से 20 में 25 जाएंगे, कितना बचेगा -5। यहां से 0 0, 2 एकम 5 और 5, इस तरीके से। तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 और -5 बेटा कितना हो जाएगा -10। अब माइनस और प्लस के साइन बस यही बताते हैं कि वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी। तो यहां पर ये क्या है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो वो हुई 10% की कमी। ठीक है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें देखिए यहाँ या लिखा है, इसका मतलब कमी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी की सी की डी। तो यहाँ पर 10 वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग ये वाला भी क्वेश्चन कर लिए। कह रहा है 4th नंबर पे, कह रहा है एक दो व्रत है और बाह्यता क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। कह रहा है उनमें कुल, कल लिखा है इसको कुल है, कुल उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा दो व्रत है और कैसे स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्शी कितनी होगी बेटा, पहली तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी। डायग्राम मतलब आप समझ लो कि ये टच कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर वैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि मेरे पास प्रकार और फुट्टा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये और ये क्या कर रहे हैं, टच कर रही है, ये भी क्या कर रही है, टच। तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शी होंगी, 3। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा गया, लिखा है 1 3 20 और 4, तो कितनी स्पर्शियों की संख्या होगी, 3। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, इन सबका और इन सबके आने के चांस एग्जाम में ज्यादा है। ठीक है, तो इनको आप कंप्लीट जरूर करना। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो पहली 10 सम प्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 प्रथम 10 और 20, 10 हो गई होगी। ठीक है, अब इनको सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो देखिए इसके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो n कितने हो गए 10,
अब हमें पता करना है कितना है, तो इसमें n पता कर लो, a पता कर लो, क्योंकि ऐसे जोड़ोगे मान लो अगर 200 आ गए तो फिर कैसे करोगे। a कितना हो गया फर्स्ट टर्म, d क्या हो गया इनका डिफरेंस यानी 2, 4 में 2 गया कितना 2, n निकाल लो, a निकाल लो, d निकाल लो और फॉर्मूला लगा दो s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। अब n की वैल्यू कितनी है 10/2, a की वैल्यू बेटा 2, l आपका लास्ट वाला होता है, इससे हमेशा आंसर आपका क्या आएगा सही। तो 5 और 22 जरा देख लो, यहाँ पर 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगाए, 5 दूनी 10 और 11, यानी टोटल जोड़ने पर इनका जो सम है वो कितना आने वाला है 110। कितना आने वाला है 110। अब देखते जरा हमको क्या निकालना है माध्य। क्या निकालना है, तो जो हमारा माध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है जितना जोड़ा वो लिखो और जितने हैं वो लिखो 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा x बार यानी माध्य कितना आ जाएगा 11। तो हमारा कोई ऑप्शन है ऐसा जो सही है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पहला a नंबर क्या दिया है 110, b क्या दिया है 100, c है 11 और d है 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा c वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्टील के तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। एक स्टील का तार है, यानी पहले वो क्या है कुछ स्टील का ऐसे करके तार है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैंने तार बना दिया है और इसको किस फॉर्म में बनाया गया है वर्ग के फॉर्म में, उसको ऐसे ऐसे क्या कर दिया गया मोड़ दिया गया, ठीक है। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 121। अब देखो वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ गई इसकी 11, यानी प्रत्येक साइड 11, प्रत्येक साइड कितनी आ गई 11, ठीक है। निकाल लिया, जो जो जानकारी मिलती है लिखते चलो। यदि इसी तार को कह रहा है यही तार है और इसको किसमें मोड़ दिया गया है वृत्त में, अब इसको क्या बना दे रहे हैं हम लोग वृत्त बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, देखो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल विदाउट आर कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसी को मोड़ा गया है तो ये 11 ये 11 ये 11 ये 11 मुड़ के इसकी परिधि बना दी है। तो देखो ये 11 यानी 11 11 22 फिर 33 फिर 44, ये 44 और इस 2 पाई आर परिधि के क्या हो गया बराबर, ठीक है। तो 44 और 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर, आर कितना हो जाएगा ये और ये कैंसिल, 7 इधर चला जाएगा तो आर कितना आ गया 7। अब हमें इसका क्या निकालना था क्षेत्रफल, तो ये होता क्या है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 फिर 7 7 7 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 4 हासिल लगाए 15, यानी 154। कितना आएगा बेटा इसका आंसर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा 154 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, अगर समझ में ना आया हो बेटा फिर से देख लेना, बहुत आसान है। देखो इसकी परिधि और उसकी परिधि आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तार के साइज में कोई कमी थोड़ी ना होगी। इसी वर्ग से क्या बनाया गया वृत्त बनाया गया, बस उसको वर्ग वाले सांचे में रख दिया गया था फिर उसको वृत्त वाले सांचे में रख दिया गया। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण निकाय, कौन कौन से समीकरण निकाय, kx प्लस 2y बराबर 5, kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। कैसा है एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, हाँ यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए केस ध्यान रखना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। a क्या है x का साथी, b क्या है y का साथी और ऐसे c होता है जो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a1x का साथी k, a2x का साथी 3 नॉट इक्वल टू b1x y का साथी 2 y का साथी 1, k इज नॉट इक्वल 3 दूनी 6। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल देखो सभी लोग कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, यानी k इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। हमारा ऑप्शन कौन सा तीसरा सी नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है यदि 10 अल्फा, इसमें बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है लेकिन इसमें कुछ मान पूछा गया है।
कह रहा है टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो देखो ये टेन बीटा हो जाएगा, ये हम सवाल आपको बता देंगे कैसे क्या दिया है। तो बीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। और कॉस अल्फा कितना दिया है 1/2, तो इनसे अल्फा आ जाएगा। तो कॉस 1/2 किसकी वैल्यू थी 60 की, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब हो सकता है यहाँ पर किसी वैल्यू पूछी गई हो, ठीक है, अल्फा बीटा के टर्म में ही होगी तो वो रख देना है, उससे आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दिया नहीं है तो हमें पता नहीं कि किसका मान पूछा गया है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, इसमें प्रिंट नहीं हो पाया बेटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नाइन्थ नंबर देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप बिंदु ए साइन एक्स, बिंदु क्या है ए साइन एक्स कॉमा माइनस ए कॉस, ठीक है, और दूसरा क्या है ए कॉस एक्स कॉमा ए साइन के बीच की क्या निकालनी दूरी। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, जिनको नहीं पता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 ये है a कॉस है माइनस a साइन एक्स का होल स्क्वायर, y2 ये a साइन एक्स माइनस माइनस प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप बताइए यहां से क्या हो जाएगा, d बराबर रूट में a का यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे आ रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप सभी, माइनस 2a स्क्वायर साइन एक्स कॉस, खोल दिया। इसको खोलते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसी रूट में ही हम लिख दे रहे हैं 2a स्क्वायर साइन एक्स इंटू। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास आया कौन, रूट में a स्क्वायर, कौन आया देखो। अब ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, फिर 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब बताइए इनमें से कॉमन कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल 2a स्क्वायर, अंदर कितना बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो गया 2a स्क्वायर, और फाइनली ये बाहर निकलेगा तो रूट 2a। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन आप सभी बच्चों का क्या होगा, सही होगा। फिर आते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सारी चीजें नोट भी करना है आपको, वीडियो को पॉज कर दो नोट कर दो, पॉज कर दो नोट कर दो। 10वें नंबर पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बिंदु x, y और 2, 3 और -3, 4 कैसे हैं, संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है बेटा एक ही लाइन में A और B और C, संरेखी। तो संरेखी के लिए देखो बहुत सारे केसेस होते हैं। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, x1 x2, ये फॉर्मूला आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपका संरेखी क्या हो जाता है, सिद्ध है। और नहीं तो क्या होता है कि इन दोनों की प्रवणताएं निकाल लो, m1 और m2, और आपस में क्या कर लो, बराबर कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, तो हम इसी से बता देते हैं, यही आपकी हैबिट है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 लिख दे रहे हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y2। चलो पुट कर दो, x y2 3 y3 4 x2 2 y3 4, y1 कितना आ जाएगा y x3 -3, तो यहाँ पर माइनस लिख दो, y1 y2 3 बराबर क्या होना चाहिए 0। तो ये कितना हो जाएगा बताइए -1, ये 2 4 -y, ये -3 y -3 बराबर, ये हो गया -x, ये हो गया 8 -2y, ये हो गया -3y, ये हो गया प्लस का 9 बराबर 0। -x और 2 और 3 कितना हो जाएगा
5 और 9 8 17 बराबर 0। कोई ऐसा ऑप्शन है अभी? अच्छा, इक्वल टू में कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया -x -5y -17। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 5y बराबर 70। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा कुछ हो? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। 11वें वाला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं कितनी है? 3 है गोले, 3 ठोस गोले हैं, इनकी त्रिज्याएं 3 4 और 5, और एक इनसे बड़ा गोला बना दिया है, उसकी त्रिज्याएं पूछी गई है। देखो क्या तरीका है। इसका क्यूब 27, इसका क्यूब 125, इसका क्यूब 64, और सबको जरा ऐड कर दो। सबको ऐड करो, कितना आएगा बताइए जरा, सबको ऐड करके कितना आएगा? तो 27 25 64 216, ऐड करने पे कितना आ रहा है? 216। अब आप बताइए 216 किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? 6 का। किसका क्यूब है? 6 का। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी? 6। कहने का मतलब है फॉर्मूला होता है r³ = r1³ + r2³ + r3³। सबका क्यूब जोड़ दो और फिर उसका क्यूब रूट निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 नंबर। अगला देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष आपस में बराबर है, कि शीर्ष कोण आपस में क्या है? बराबर है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 9:16 है। 9:16 है। तो उनकी संगत भुजा, देखो बेटा, एक होता है सिमिलर, केस ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो देखने में कैसे हो? एक जैसे हो, ठीक है, लेकिन उनके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं। ये हो गया ABCDEF, देखने में एक जैसे, साइज थोड़े से बड़े छोटे। तो अगर ये A1 है और ये A2 है, एरिया इनका, तो इनका A1/A2 = S1/S2 का होल स्क्वायर। अब समरूप होता कब है? तो अगर कोई भी दो कोण त्रिभुज में या कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा त्रिभुज कैसा है? समरूप है। कैसा है? समरूप। तो क्या कह रहा है? शीर्ष कोण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना है? 9:16। भुजाओं यानी S1/S2 निकालना है, तो स्क्वायर है, उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट। तो 3 बटे कितना आ जाएगा? 4। हमारा आंसर 3:4 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, बिल्कुल सही। ए वाला आपका क्या होगा? सही होगा। फिर कह रहा है डेविड ने एक रेडियो, लास्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। अगली जो वीडियो आएगी इसमें हम आपको केमिस्ट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, डे 4 में आपको केमिस्ट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और जितने भी आपके दोस्त आ रहे हैं, जितने भी नए व्यूवर्स हैं, अपने दोस्तों को आप बेटा क्या करो? शेयर करो, क्योंकि इस समय अपने YouTube सेक्टर में ये मान के चलिए एक्सप्लेनेशन कम है। ठीक है, ऑप्शन है, टिक मार्क है, एक्सप्लेनेशन कम है, और हमें लगता है कि एक्सप्लेनेशन की आपको सख्त जरूरत है। जिन बच्चों का बेसिक वीक है, मान लीजिए 10th लेवल का कह देते हैं, लेकिन 10th लेवल का एग्जाम होता नहीं। जिन बच्चों का बेसिक वीक है उनका वेलकम है। ये मान के चलिए आपने बहुत ही एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म का चयन किया है। ठीक है, बेसिक जिनका वीक है उनका मतलब वेलकम है, मेरी तरफ से वेलकम। 13 नंबर क्या है? डेविड एक रेडियो 882 रुपए में खरीदता है। खरीद रहा है कितने का? 882। इसमें बिक्री कर भी है, इसमें बिक्री कर सम्मिलित है। बिक्री कर जानते हो ना, टैक्स वगैरह जो होते हैं। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, 20 रुपए की MRP लिखी रहती है। अब उस पर सारे टैक्स वैक्स इंक्लूड करने के बाद वो 20 रुपए की पड़ रही है, लेकिन हो सकता है वो जब वहाँ फैक्ट्री से निकलती हो तो वो 12 रुपए की हो, 13 रुपए की हो। बीच में बहुत लोग उस पर अपना मार्जिन कमाते हैं, खाते हैं। तो वो जो आप तक पहुंच रहा है बिक्री कर सम्मिलित वाला, वो कितना है? 882 रुपए। खरीद मूल्य उसका कितना है? क्रय मूल्य कितना है?
840 है, तो ये कितने का टैक्स हुआ इस पर? 42 रुपए का। अब देखिए क्या होता है, जब भी परसेंटेज चाहे बिक्री का चाहे लाभ हानि कुछ भी निकालने का हो, तो जो भी घटा बढ़ा उसको ऊपर लिखते हैं, और जो उसका क्रय मूल्य है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। और गुणे में क्या कर देंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 42 का 42 दूनी, और 2 से काटेंगे कितना आएगा? 5। तो इसका बेटा आंसर कितना होगा? 5%। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए, बी, सी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। बेटा आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। एडमिट कार्ड आ गए हैं आप सभी लोगों के, आप सभी डाउनलोड कर लीजिए, सेंटर देख लीजिए कहाँ पर है, समय से जाइए और बढ़िया पढ़ाई करिए, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।